हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे भारत के प्रमुख झरने और जलप्रपात। आज देखते हैं इस वीडियो में भारत के प्रमुख झील। भारत के प्रमुख झील से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वही सभी आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। इसमें हम देखेंगे, ये जो है पीडीएफ से भी देख लेंगे और जो है महेश बर्नवाल के बुक से भी भारत के प्रमुख झील के बारे में पढ़ लेंगे, ताकि दोनों अगर पढ़ लेते हैं तो भारत के प्रमुख झील से एक भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं बनते हैं। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिएगा क्या, तो भारत के प्रमुख झील। भारत के प्रमुख झील के बारे में हम देखने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे देते हैं। इसमें देखेंगे कि झील किसे कहते हैं, झील के कितने प्रकार हैं और कौन से झील मीठे पानी के हैं और कौन से जो झील हैं खारे पानी की हैं। इसी में देख लेंगे कि कौन से झीलें जो हैं किस नदी के किनारे अवस्थित हैं और कौन से झील जो हैं किस राज्य में हैं। यहीं से सबसे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बस आप इसे कहानी के माध्यम से सुनिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो छूटने की संभावना नहीं बने। आइए देखते हैं क्या, तो पहले इसमें देख लेते हैं कि झील किसे कहते हैं। देखिएगा, स्थिर जल जो चारों ओर से स्थल से घिरा होता है, स्थिर जल जो चारों ओर जल से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, तो झील कहते हैं। क्या, तो झील कहते हैं। इसी में देखेंगे कि झील का अध्ययन क्या कहलाता है, तो निम्नोलॉजी कहलाता है। झील का अध्ययन निम्नोलॉजी कहलाता है। इसी में देखेंगे झील के प्रकार, एक है प्राकृतिक झील और दूसरा है कृत्रिम झील, जिसे मानव निर्मित झील भी कहा जाता है। इसी में देख लेते हैं प्राकृतिक झील में कौन कौन से झील आते हैं और कृत्रिम झील में कौन कौन से झील आते हैं। हम आगे देखेंगे सभी झील को बारीकी एवं डिटेल से सभी को हम पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि प्राकृतिक झील कौन कौन से हैं और कृत्रिम झील कौन कौन से हैं। देखिएगा, जिसमें से प्राकृतिक झील में पहला है विवर्तनिक झील, लैगून झील, हिमानी निर्मित झील है। आगे देखिए क्या, तो वायु निर्मित झील है, टेल्डाई झील है, ज्वालामुखी निर्मित झील या क्रेटर झील है। आगे हैं कृत्रिम झील के अंतर्गत जिसे मानव निर्मित झील भी कहा जाता है, गोविंद सागर झील, जो कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। दूसरा है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, रिहंद नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर चंबल नदी के किनारे जो राजस्थान में पड़ता है। नागार्जुन सागर जो कृष्णा नदी में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है। अस्टेनले जलाशय जो कावेरी नदी के किनारे है, तमिलनाडु में है। कहाँ, तो तमिलनाडु में। पेरियार झील है जो पेरियार नदी के किनारे है और कहाँ है, तो केरल राज्य में। कहाँ है, तो केरल राज्य में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है, तो देखिएगा एक मिनट। हाँ, देखिएगा क्या, तो भारत के प्रमुख झील देखिएगा। इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से झील हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं। जिसमें से पहला है डल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, मानस बाल झील। ये जो सभी हैं भारत की बड़े मीठे पानी की झील हैं। आप इसे ध्यान से रखिएगा। डल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, मानस बाल झील, ये जो सभी हैं भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये जो है सभी झील किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। देखिएगा क्या है, तो पंजाब हरिके झील और कांचली झील है। हरिके झील और कांचली झील है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे है क्या है, तो देखिएगा राजस्थान वाले देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से झील हैं।
एक है ब्रह्म सरो, देखिएगा क्या है तो सांभर झील है, सांभर झील। इसके अलावा क्या तो लुकनाक सागर झील, लुकनाक सागर झील। इसके अलावा है राजमसंद झील। ये जो सभी हैं भारत के खारे पानी की झील है, भारत के खारे पानी की झील है। एक झील है गुजरात में, एक झील कहाँ है तो गुजरात में है नल सरोवर झील, नल सरोवर झील कहाँ है तो गुजरात में है। और पिछौला झील है, पिछौला झील जो है क्या तो राजस्थान में ही पड़ता है, राजस्थान में ही पड़ता है, जो खारे पानी की झील है। आगे क्या है तो देखिएगा लोनार झील, कहाँ है तो लोनार झील जो महाराष्ट्र में पड़ता है, कहाँ पड़ता है तो महाराष्ट्र में पड़ता है। पीछे ध्यान से याद रख सकते हैं। देख लेते हैं इस तरफ क्या तो पेंगोंग, पेंगोंग, तसोंग और क्या तो तसोंग करलेंग। ये जो सभी कहाँ है तो लद्दाख में पड़ता है, कहाँ तो लद्दाख में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा महाराणा प्रताप सागर, रेणुका झील, आगे क्या तो चंद्रताल झील, पेंडोकोई झील। ये जो सभी हैं, ये जो सभी कहाँ पड़ता है तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, कहाँ तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आगे नैनीताल झील, देवताल झील, राकसताल झील। ये जो सभी पड़ता है कहाँ तो उत्तराखंड में पड़ता है, कहाँ तो उत्तराखंड में पड़ता है। आप ध्यान से याद रखिएगा, जिसमें ताल लगा है वो जो सभी के झील कहाँ है तो उत्तराखंड में है, कहाँ तो उत्तराखंड में है। आगे क्या है तो देखिएगा एक सिक्किम में है, एक सिक्किम में झील है चोलामू झील। सिक्किम में कौन सा झील है तो चोलामू झील या क्या तो सोगामो झील, सोगामो झील है, उसी को कहते हैं। जो भारत की सबसे बड़ी, जो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित तो चोलामू झील। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा, आप इसे देख लीजिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। इसके अलावा देखिएगा याद रख सकते हैं क्या तो कोलेरू झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील क्या तो पुलिकट झील। ये जो पड़ता है कहाँ पड़ता है तो देखिएगा एमपी में पड़ता है, कहाँ तो एमपी में, आंध्र प्रदेश में, कहाँ तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। और जो भी महत्वपूर्ण झील हैं आप उसे खुद से नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। एक मिनट देखिएगा, देखिएगा क्या तो विवतकर्णिक झील है, क्या तो विवतकर्णिक झील। इसमें हम सबसे पहले जो है प्राकृतिक झील के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे क्या तो मानव निर्मित के झील, जिसमें क्या देखें विवतकर्णिक झील। इसका निर्माण जो है जमीन के उठने या धंसने से हुआ है। विवतकर्णिक झील का निर्माण जो हुआ है जमीन के उठने या धंसने से हुआ है। यह जो है बूलर झील, जैसे बूलर झील, जैसे बूलर झील, जो बूलर झील किस राज्य में तो जम्मू कश्मीर में, कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में है। आगे हैं लैगून या खारे पानी की झील, लैगून या खारे पानी की झील। समुद्र तलीय झील, समुद्र तलीय झील जिसका निर्माण परवल भीति बालू चट्टान से हुआ है, परवल भीति बालू चट्टान से हुआ। जैसे हैं चिल्का झील, पुलिकट झील, क्या तो बेमांड झील, अष्टमुद्दी झील, अष्टमुद्दी झील है। ये जो सभी का न लैगून झील है, लैगून झील है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है। देखिएगा क्या तो जैसे चिल्का झील निम्नलिखित में से क्या है तो एक लैगून झील है, क्या तो लैगून झील है। पुलिकट क्या है तो एक लैगून झील है जो खारे पानी की झील है। आइए देखते हैं कि आगे क्या है तो एक मिनट देखिएगा हिमानी निर्मित झील है, क्या तो हिमानी निर्मित झील। इसका निर्माण जो है हिमनद के अपरदन से हुआ है, हिमनद के अपरदन से हुआ है। जैसे नैनीताल, राकसताल, खुरपालताल, क्या तो रूपकुंड, रूपकुंड है। ये जो जिसमें देखिएगा जिसमें ताल लगा है वे सभी के झील का है तो यूपी में अर्थात उत्तराखंड में अवस्थित है। आगे क्या तो देखिएगा वायु निर्मित झील, वायु निर्मित झील है। निर्माण हवाओं के प्रवाह एवं अपरदन से, हवाओं के प्रवाह एवं अपरदन से निर्मित झील को, निर्मित झील है। इन्हीं झील को पलाया झील, पलाया भी कहते हैं, प्याला भी कहते हैं, क्या तो सॉरी क्या तो प्याला भी कहते हैं। ये मुख्यतः राजस्थान के लवणीय झील, ये मुख्यतः राजस्थान के लवणीय झील हैं। जैसे सांभर झील, डिंडवान झील, पंचभद्रा हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है क्या तो डेल्टाई झील, डेल्टाई क्षेत्र में नदियों द्वारा, डेल्टाई क्षेत्र में नदियों द्वारा निर्मित हैं, डेल्टाई क्षेत्र में नदियों द्वारा निर्मित हैं। आगे हैं केलोरी क्या तो कोलेरू झील या कृष्ण गोदावरी डेल्टा,
कोलेरो झील या कृष्ण गोदावरी डेल्टा है। देखिएगा छठा जो है ज्वालामुखी निर्मित झील जो क्रेटियर झील है, क्रेटियर झील है महाराष्ट्र के बुढ़ानपुर जिले में, महाराष्ट्र के बुढ़ानपुर जिले में जो लोनार झील एवं क्रेटियर झील कहे जाते हैं, लोनार झील या क्रेटियन झील कहे जाते हैं। देख लेते हैं भारत के प्रमुख झीलें कि भारत में कौन कौन से झील हैं और उसकी विशेषता क्या है। जिसमें से पहला है लोकटक झील जो कहाँ पड़ता है, मणिपुर में। कहाँ तो मणिपुर में है। यह जो है उत्तर पूर्वी भारत में सबसे मीठे पानी की झील है, सबसे मीठे पानी की झील है। इसे तैरते हुए द्वीप में, ये जो है तैरते हुए द्वीप में पाए जाते हैं, तैरते हुए द्वीप में पाए जाते हैं। कौन सा झील, लोकटक झील जो क्या तो फुमडी है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क है, केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क जो है यह भी किस राज्य में, तो मणिपुर में ही है। संघाई हिरन, यहाँ जो है संघाई हिरन पाया जाता है, यहाँ जो है संघाई हिरन पाया जाता है। जैव विविधता मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। दूसरा है पुलिकट झील। क्या तो पुलिकट झील, देखिएगा पुलिकट झील आंध्र प्रदेश 96%, तमिलनाडु 4%, आंध्र प्रदेश 96%, तमिलनाडु 4% है। ये भी एक लैगून झील है जो खारे पानी से संबंधित है। ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह जो है देखिएगा इसरो का लॉन्गिंग पॉइंट है। 15 अगस्त 1969 को इसे अनुसंधान केंद्र के रूप में घोषित किया गया था। आगे क्या तो वेम्बनाड झील कहाँ पड़ता है, तो केरल में। वेम्बनाड झील कहाँ पड़ता है, तो केरल में। लैगून झील भारत की सबसे लंबी झील है। लैगून जो है भारत की सबसे लंबी झील है, 96 किलोमीटर है। ओणम पर्व पर प्रतिवर्ष नौका दौड़ होती है। कहाँ तो केरल में। इसे नेहरू ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है, नौका दौड़ को नेहरू ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में पड़ता है। ये भी है लैगून जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन है, तो चिल्का झील है, खारे पानी की झील है। लैगून चिल्का झील जो खारे पानी की झील है। यहाँ झींगा उत्पादन होता है। कहाँ तो यहाँ झींगा उत्पादन होता है। आगे देखते हैं सांभर झील। क्या तो सांभर झील, देखिएगा सांभर झील जो है राजस्थान में पड़ता है। कहाँ तो राजस्थान में पड़ता है। सर्वाधिक लवणता वाली झील सांभर झील है। इसका पानी ज़्यादा खारा है। आगे है बूलर झील, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। झेलम नदी इसी से प्रवाहित होती है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा लोनार झील जो महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के बुढ़ानपुर जिले में यह जो उल्का पिंड द्वारा निर्मित हुआ है। लोनार झील जो उल्का पिंड द्वारा निर्मित हुआ है, जो महाराष्ट्र में ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। आगे क्या तो देखिएगा चोलामू झील जो सिक्किम में पड़ता है। चोलामू झील कहाँ, तो सिक्किम में। सबसे ऊंची झील, इसकी हाइट 1800 फीट है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थान है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक है तीस्ता नदी। तीस्ता का जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो राज्य एवं उनकी प्रमुख झीलें, देखिएगा एक तरफ है कर्म, दूसरी तरफ है परियोजना, तीसरी तरफ है झीलें। देखिएगा लद्दाख में है पैंगोंग, तसमोमोरी और तसोंग झील है। तसोंग झील कहाँ, तो लद्दाख में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में देखिएगा कौन कौन से झील, तो डल झील, बूलर झील, वेरीनाग झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, मानसबाल झील। ये जो सभी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। याद रखने के लिए बोल रहे हैं जहाँ जहाँ नाग लगा है, वे सभी याद रखिएगा
सभी के झील कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में। जहाँ देखिएगा आप नाग लगा है क्या तो नाग लगा है वे सभी झील कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में। जैसे देखिएगा वेरीनाग, अनंतनाग, शेषनाग, नागिन, ये जो सभी कहाँ है तो जम्मू कश्मीर। डल झील भी जम्मू कश्मीर में, बोलर झील भी जम्मू कश्मीर में, मानसवाल झील भी कहाँ तो जम्मू कश्मीर में है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है तो हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर, महाराणा प्रताप सागर, रेणुका, चंद्रताल, पौंग डैम झील कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में देखिएगा नैनीताल, देवताल, भीमताल, इसके अलावा खोरपाल ताल, क्या तो रुककुंड झील, क्या तो नौकुचियात ताल कहाँ है तो उत्तराखंड में। इसे हम बोल रहे हैं याद करने के लिए। जिसे देखिए जिस शब्द के अंत में ताल लगा है क्या तो ताल लगा है वह जो है सभी के झील कहाँ है तो उत्तराखंड में। कहाँ तो उत्तराखंड में है। पंजाब में देखिएगा हरिके झील है, कांजली है, रोपड़ झील है, क्या तो रोपड़ झील है। हरियाणा में देखिएगा सूर्यकुंड, क्या बडखल कुंड झील है, बडखल झील है। राजस्थान में देखिएगा सांभर, पंचभद्र, जयसमंद, डिंडवाना, पुष्कर, फतेह सागर, उदय सागर, पिछौला झील, राजमसंद झील है, राजमसंद झील है। आगे क्या तो उत्तर प्रदेश में किथिम, वाखीरा, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, क्या तो सुहारताल झील है, सुहारताल झील है। मध्य प्रदेश में भोजताल झील है, मध्य प्रदेश में भोजताल झील है। देखिएगा परियोजना झील गुजरात में है नल सरोवर, नारायण सरोवर, कांगरी और क्या तो हमीसरा है। महाराष्ट्र में है लोनार, पोवाई, गोरेवाल, सलीम अली सरोवर झील, ये सभी कहाँ पड़ता है तो महाराष्ट्र में पड़ता है। आप एक एक पॉइंट करके अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो छूटने की संभावना कतई ना बने। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या है तो सिक्किम में चोलामू, क्या तो गुरुडोगमर ये कहाँ तो सिक्किम में है। असम में देखिएगा दीपोरबिल, क्या तो सोनबिल, क्या तो हॉफलांग है। मेघालय में उमई झील है, उमियम झील है। त्रिपुरा में रुद्र सागर है। आंध्र प्रदेश में देखिएगा हुसैन सागर, पुलिकट झील, कोलेरू झील है। तेलंगाना में देखिएगा उस्मान सागर झील, यमत सागर है। कर्नाटक में देखिएगा बेलादूर पंपा सरोवर है। केरल में देखिएगा बेमनाड अष्टमुदी है। अस्थम कोट झील है। तमिलनाडु में है बेरीजाम, ऊटी, कोडानाइकल, क्या तो चेंबरमबकम झील है। ये जो सभी कहाँ तो तमिलनाडु में पड़ता है, क्या तो तमिलनाडु में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो भी हम आपको बता रहे हैं आप इसे नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आइए देखते हैं अब आगे क्या है तो महेश बर्नवाल के बुक से देखेंगे। आइए देखते हैं, देखिएगा एक मिनट। महेश बर्नवाल के बुक से हम झील, जिसे लेक्स भी कहा जाता है, देखिएगा। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों जहाँ जल एकत्रित होता है उसे झील कहते हैं। भारत में बहुत सी झील हैं जो एक दूसरे से आकार और अन्य लक्षणों से भिन्न हैं। अधिकतर झील अस्थायी हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय प्रवाह और अर्ध शुष्क क्षेत्र में दुरोणी झीलें हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा भारत में कुछ झीलें ऐसे हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में अपना मार्ग परिवर्तित कर गोमुख झील का निर्माण करती है, जिसे शिफ्ट या बार रोधिका
तटीय क्षेत्र में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलोरो झील, ये जो है लैगून का निर्माण करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा कि कौन कौन से झील हैं जो लैगून का निर्माण करते हैं। अंतर्देशीय में झील कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील जो एक लवणीय जल वाली झील है, इसका जल का उपयोग नमक के लिए किया जाता है। नमक के लिए किया जाता है सांभर झील। देखिएगा आगे क्या, तो मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालयन क्षेत्र में ये मुख्यतः हिमानियों द्वारा निर्मित होती हैं, जो दूसरे शब्द में कहा जाए तब निर्मित हुई जब हिमानियों ने गहरी दोरोनी बनाई, जो बाद में हिम पिघलने या शिलाओं अथवा मिट्टी से भर गई हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की बूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक झील, बाड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ जो मीठे पानी की झील हैं। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, ये क्या तो मीठे पानी की झील हैं। जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से सभी झील का निर्माण होता है, जैसे गुरु गोविंद सागर जो भाखड़ा नागल परियोजना पर अवस्थित है। झील मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। झील नदियों के बहाव से सुचारू बनने में सहायक होती हैं। अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती हैं तथा सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक होती हैं। झील का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन करने के लिए भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्र की जलवायु को सामान्यता बनाती हैं तथा जलीय परितंत्र को संतुलित बनाए रखता है। देखिएगा झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती हैं तथा हमें मनोरंजन के लिए भी प्रदान करती हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक मिनट देखिएगा इसमें भी है भारत के प्रमुख झील। इसके पहले ही PDF के रूप में हम देख लिए थे भारत के प्रमुख झील और कौन कौन से राज्य में। देखिएगा भारत की ताजे पानी की झील एवं सबसे बड़ी झील बूलर झील है। कौन है? तो बूलर झील है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो जम्मू कश्मीर में डल झील क्या है, जनसार झील है, सभी कहाँ तो जम्मू कश्मीर में है। हम आपको ये सभी झील दिखा देते हैं। आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। इसी तरह आप अपने कॉपी पर इस तरह नोट कीजिएगा ताकि एग्जाम में जाने से पहले इसे एक बार देख ले कि कौन सी झील किस राज्य में है। आप इस तरह नोट बना सकते हैं। जैसे देखिएगा जम्मू कश्मीर, क्या बोले हैं? जम्मू कश्मीर। देखिएगा कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से, तो बूलर झील, डल झील, क्या तो जनसार झील, ये सभी इस तरह आप नोट बना सकते हैं ताकि एग्जाम में जाने से पहले इसे पुनः देख लें। देखिएगा इसके अलावा क्या है, तो इसके पहले हम ये सभी पढ़ लिए हैं। हम आपको धीरे धीरे करके भारत की प्रमुख झील दिखा देते हैं। बस आप उसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए दिखा देते हैं। देखिएगा आप इसे स्क्रीनशॉट मार के अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। आइए देखिएगा हम आपको भारत के प्रमुख सी झील आपको दिखा दिए हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। ये देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा हम झील के प्रकार देखेंगे। क्या तो झील के प्रकार देखिएगा। विवर्तनिक झील, ज्वालामुखी या क्रिया निर्मित झील, लैगून झील, अनूप झील, हिमानी द्वारा निर्मित झील या वायु द्वारा निर्मित झील। देखिएगा चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय मैदान जो लैगून झील है, जो ओडिशा के उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। यह भारत के ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने पर खारे पानी की एक लैगून झील है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में इस झील को दया या क्या तो भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। आप इसे ध्यान से
याद रखिएगा। रूपकुंड झील भारत के उत्तराखंड राज्य में एक हिमानी झील है। इसी झील को 1942 में H.K. माधवन ने नामक एक रेंजर ने खोजा था। यह झील पर मिलने वाले नरकंकालों के कारण चर्चा का विषय बने ही थे, इसीलिए इसे रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। रूपकुंड को रहस्यमयी झील के भी नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील जो है अंतर्देशीय झील जो सांभर झील है, जो इसकी क्षेत्र है 230 किलोमीटर, जो राजस्थान में पड़ता है। पुलिकट भारत की पूर्वी तट पर है, कोरोमंडल के तट पर जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है, जिसे श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश एवं 16% भाग जो है तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में पड़ता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तट पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। यह समुद्र की बालू की भीति द्वारा अलग होने से बनी है। बकिमधम नहर इसी झील के पश्चिम हिस्से से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो क्षेत्रफल में 160 किलोमीटर एवं जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में आगे है। तुलबुल परियोजना है, जम्मू कश्मीर में है। देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील है, जो हिमाचल प्रदेश में है। यह सतलज नदी के किनारे पर भाखड़ा नागल बांध से निर्मित है, जो पंजाब के रोपड़ जिला में है। आगे क्या है? चोलामो झील जो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर जो है सिक्किम राज्य में स्थित है, जो तीस्ता नदी का उद्गम झील यहीं से है। आगे देखते हैं लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले से स्थित एक क्रेटर झील है। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप हुआ है। लोकटक झील जो मणिपुर के पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसी झील में केयुबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। इस पर एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। यह झील विश्व की तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे पश्चिमी तट मालाबार तट पर जो केरल राज्य में स्थित है। रामरस स्थल इसी झील में बेलीगटन द्वीप है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन दौड़ की प्रतियोगिता होती है। वेम्बनाड झील केरल के कोट्टायम अलपुझा एर्नाकुलम जिले के सीमाओं को स्पर्श करती है। मांजरी नदी एवं तुंगभद्रा नदी जो कर्नाटक में है, कर्नाटक पर मानव निर्मित झील है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखते हैं, देखिए क्या बोले हैं। वेम्बनाड झील जो केरल के कोट्टायम अलवारुपुल एवं एर्नाकुलम झीलों की सीमाओं को स्पर्श करती है। मांजरी नदी एवं तुंगभद्रा नदी एवं कर्नाटक पर स्थित मानव निर्मित कृत्रिम झील है। अष्टमुडी झील जो केरल में कोल्लम जिले में लैगून कालायर झील है, जिसकी 8 शाखाएं रामसर समझौता द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। देख लेते हैं भारत की प्रमुख झीलें किस कौन कौन से राज्य में। देखिएगा, एक तरफ है झील, दूसरे तरफ है संबंधित राज्य। वेम्बनाड झील केरल में है, चिल्का झील ओडिशा में है, रामसमत राजस्थान, पुलिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। सात ताला उत्तराखंड, अष्टमुडी केरल में है। अष्टमुडी कहाँ है? केरल में है। फतेह सागर राजस्थान में,
डल झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग जम्मू कश्मीर में, लोकटक झील मणिपुर में, सांभर राजस्थान, डिंडवाना राजस्थान, राकास्थल उत्तराखंड कहाँ तो उत्तराखंड में है। आगे हैं कोलेरू आंध्र प्रदेश में, कोलेरू कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मानस ताल कहाँ तो उत्तराखंड में, चपनाल ताल कहाँ तो चपनाल कहाँ तो चपनाल असम में है, रूपकुंड उत्तराखंड में है, फुलर कहाँ तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में कहाँ तो उत्तर प्रदेश में कहाँ तो उत्तर प्रदेश में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा कहाँ तो उत्तर प्रदेश में है। देवताल उत्तराखंड में है, हमीरसर गुजरात में है, उदय सागर राजस्थान में है, कहाँ तो कुनल सागर राजस्थान में कहाँ तो राजस्थान में है। आगे है नक्की राजस्थान में, नागिन जम्मू कश्मीर में, लोनार महाराष्ट्र में, चंदुब्बी असम में, चंदुब्बी कहाँ तो असम में है। पेरियार केरल में है, सूर्यकुंड हरियाणा में, जयसमंद राजस्थान में, बोलर जम्मू कश्मीर, मानसबल जम्मू कश्मीर में कहाँ तो जम्मू कश्मीर में है। पेरियार केरल में है, हुसैन सागर तेलंगाना में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिए भारत के प्रमुख झील से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी आपको करवा दिए हैं। बस आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि एक ही वीडियो में भारत की प्रमुख झील याद हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।